हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 सामाजिक जीवन की कार्य पुस्तिका का अध्याय 6 जिसका नाम है मौर्य साम्राज्य। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 5 करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 6 शुरू करते हैं। क्रियाकलाप 1, आकृति को ध्यान से देखें और उत्तर दें। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह वाला अशोक स्तंभ कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर है सारनाथ के स्तंभ सम्राट अशोक ने बनवाया था। अशोक स्तंभ में कितने पशुओं की आकृति है? इसका उत्तर है अशोक स्तंभ में ऊपर की तरफ 4 सिंह चारों दिशाओं में की ओर मुंह किए दृढ़तापूर्वक बैठे हुए हैं। चारों दिशाओं की ओर मुंह किए सिंह किस ओर इंगित करते हैं? इसका उत्तर है चारों दिशाओं की ओर मुंह किए सिंह चारों दिशाओं की में राज्य तथा धर्म प्रचार व उन्नति की सूचना मिलती है। अशोक चक्र से हमें क्या जानकारी मिलती है? इसका उत्तर है अशोक चक्र में 24 तिल्लियाँ हैं जो मनुष्य की उन्नति, चहुमुखी विकास, प्रगति, निरंतरता और कर्तव्य का संदेश देती हैं। क्रियाकलाप 2, लघु प्रश्न। चंद्रगुप्त मौर्य के 3 उत्तराधिकारियों के नाम बताओ। इसका उत्तर है बिंदुसार, अशोक, कुणाल, दशरथ। सुदर्शन झील किस प्रांत में विद्यमान है? इसका उत्तर है सौराष्ट्र निर्मांड। पुष्यगुप्त वैश्य राजपाल ने। अर्थशास्त्र कुल कितने अधिकरण एवं प्रकरणों में विभक्त है? इसका उत्तर है अर्थशास्त्र में 18 अधिकरण और 180 प्रकरणों में। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ और इस अवसर पर उसने कौन सी उपाधियां धारण की? इसका उत्तर है अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व हुआ। इस अवसर पर अशोक ने देवनाम, प्रिया और प्रियदर्शी की उपाधियां धारण की। अशोक का मत क्या था? इसके किन्हीं 2 सिद्धांतों का वर्णन करें। इसका उत्तर है बच्चों से प्रेम करना तथा बड़ों का आदर करना, धार्मिक सहनशीलता को अपनाते हुए धर्म प्रचार करना। पण कौन सा सिक्का था? नहीं, इसका उत्तर है 3/4 तोले का चांदी का सिक्का। बृहद्रथ का सेनापति कौन था? इसका उत्तर है पुष्यमित्र शुंग। राजतंत्र गिनी की रचना किसने और कब की थी? इसका उत्तर है राजतंत्र गिनी की रचना कल्हण ने 1148 से 1150 के बीच की। कश्मीर नगर की स्थापना किसने की थी? कश्मीर की स्थापना मौर्य सम्राट अशोक ने की। चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की जानकारी किससे मिलती है? इसका उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की जानकारी तमिल लेखक मामुलनार से ने लिखी है। पुष्यगुप्त कौन था? इसका उत्तर है चंद्रगुप्त से। पुष्यगुप्त वैश्य को काठियावाड़ का राज्यपाल बनाया था। राजकीलम क्या था? इसका उत्तर है राजकीलम एक प्रकार का खेल था। इसमें चंद्रगुप्त बालकों की मंडली का राजा बनकर उनके आपसी झगड़ों का फैसला करता था। भारत पर सिकंदर का आक्रमण किस वर्ष हुआ? इसका उत्तर है भारत पर सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व पश्चिमोत्तर सीमा पर आक्रमण किया। सिकंदर के आक्रमण के बाद मगध का शासक कौन था? धनानंद नामक राजा जिसकी सेना में 6 लाख सैनिक थे। कौटिल्य कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का महामंत्री कौटिल्य था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था। अमित्रघात किसका नाम था? इसका उत्तर है यूनानी इतिहासकार बिंदुसार को अमित्रघात शत्रुओं का नाश करने वाला बताते हैं। क्रियाकलाप 3, अशोक से सम्राट बनने से पहले वे जीवन का वर्णन करें। इसका उत्तर है अशोक अपने पिता के शासनकाल में उज्जैन का राज्यपाल था। बिंदुसार की बीमारी का समाचार सुनकर वह पाटलिपुत्र आ गया। बिंदुसार के 16 पत्नियों के 101 पुत्र थे। इस कारण अशोक को उत्तराधिकारी के लिए अपने भाइयों से संघर्ष करना पड़ा। 4 वर्षों के संघर्ष के बाद
269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ। किस युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था और क्यों? इसका उत्तर है कलिंग युद्ध में हुई हृदय विदारक हिंसा व नरहिंसा को देखकर अशोक का हृदय बहुत दुखी हुआ और अंत में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों का वर्णन करें। इसका उत्तर है अशोक के उत्तराधिकारियों का दुर्बल होना, साम्राज्य की विशालता, विदेशी आक्रमण, वित्तीय संकट, साम्राज्य का विभाजन। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? इसका उत्तर है कौटिल्य का अर्थशास्त्र संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। संपूर्ण अर्थशास्त्र 15 अधिकरण एवं 180 प्रकरणों में विभक्त है। इसमें 6000 श्लोक हैं। मौर्य काल में प्रमुख धर्म थे। इसका उत्तर है मौर्य काल में वैदिक, बौद्ध धर्म, जैन धर्म तथा आजीवक मत एवं संप्रदाय प्रमुख थे। मौर्य काल के सैन्य प्रशासन की विशेषताओं का वर्णन करें। इसका उत्तर है विशाल सेना, 6 लाख पैदल, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी तथा 800 रथ थे। सैनिकों को नकद वेतन। सैनिक का प्रबंध 6 समितियों द्वारा किया जाता था। कलिंग युद्ध के क्या कारण थे? इसका उत्तर है कलिंग मगध साम्राज्य की संप्रभुता को चुनौती दे रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य की विजयों का वर्णन करें। इसका उत्तर है पंजाब एवं सिंध विजय, सेल्यूकस विजय, दक्षिण भारत की विजय। मौर्य काल की सामाजिक जीवन का वर्णन करें। इसका उत्तर है मौर्य काल में चारों वर्णों को निश्चित आधार प्राप्त हो चुका था। लोग सूती रेशम वस्त्र तथा उच्च वर्ग के लोग सोना चांदी रत्न जड़ित वस्त्र पहनते थे। शिक्षा का प्रसार हो चुका था। मैक्सथनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की जांच 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया गया है। ये समितियां कौन सी थीं? इसका उत्तर है शिल्पकला समिति, वैध शिक्षक समिति, जनसंख्या समिति, वाणिज्य समिति, उद्योग समिति, कर समिति। मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोतों का वर्णन करें। इसका उत्तर है अशोक शिलालेख मौर्य काल के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। वे उसके साम्राज्य की धार्मिक नीति, प्रशासन और उसके चरित्र विस्तार के बारे में ज्ञान प्रदान करने में महत्वपूर्ण हैं। क्रियाकलाप 4। निम्नलिखित कथनों में से सही अथवा गलत का निशान लगाओ। बौद्ध ग्रंथ बताते हैं कि विद्यावस्था में चंद्रगुप्त मौर्य ऋणबेलागोला में जाकर तपस्या करने लगे। गलत। चंद्रगुप्त मौर्य ने पुष्यगुप्त को सौराष्ट्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया। गलत। अशोक की माता का नाम लीलावती था। गलत। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ था। सही। मंडल का विभाजन जिलों में होता था जिन्हें द्रोणमुख कहा जाता था। गलत। फौजदारी न्यायालय को धर्मस्थलीय कहा जाता है। गलत। तक्षशिला, बनारस व उज्जैन उच्च शिक्षा के केंद्र थे। सही। भू राजस्व कुल उपज का 1/6 भाग होता था। सही। कलिंग की राजधानी पाटलिपुत्र थी। गलत। तक्षशिला उत्तरापद की राजधानी था। गलत। क्रियाकलाप 5। अपनी पाठ्यपुस्तक की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। मौर्य साम्राज्य 184 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रहा। कौटिल्य की पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र था। चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रथम विजय पंजाब सिंध क्षेत्र पर प्राप्त की थी। अशोक के बृहद शिलालेख कुल 14 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। मौर्यों के नगर प्रशासन का वर्णन कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में मिलता है। सिकंदर भारत से वापस 325 ईसा पूर्व में गया। चंद्रगुप्त का सेल्यूकस के युद्ध 305 ईसा में हुआ। कर्णक शोधन फौजदारी न्यायालय को कहा जाता था। राज्यपाल को 12,000 पर्ण वार्षिक वेतन मिलता था। तीर्थ का अध्यक्ष अमात्य कहलाता था। प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 18 विभागों का गठन किया। चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रांतों की संख्या 5 थी। नंदों का उन्मूलन कौटिल्य ने किया। भारत में विशाल साम्राज्य की स्थापना मौर्य काल में हुई। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। क्रियाकलाप 6 उचित मिलान करो। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व।
सेल्यूकस से युद्ध 305 ईसा पूर्व, कलिंग विजय 261 ईसा पूर्व, सिकंदर का भारत से प्रस्थान 325 ईसा पूर्व, अर्थशास्त्र की पांडुलिपियों की प्राप्ति 1905 ईसा, उत्तरापथ, तक्षशिला, प्राच्य, पाटलिपुत्र, दक्षिणापथ, सुवर्णगिरी, तोशाली, कलिंग। क्रियाकलाप 7 सही उत्तर चुने। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की विशाल सेना का प्रबंध डैश समिति द्वारा हुआ था। इसका उत्तर है 6। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर है चंद्रगुप्त। निम्न में से कौन सा एक स्तंभ लेख का उदाहरण नहीं है? इसका उत्तर है इरागुड़ी, आंध्र प्रदेश। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? इसका उत्तर है संस्कृत। मौर्य साम्राज्य की वैज्ञानिक सीमा थी। इसका उत्तर है हिंदू कुश पर्वत। बिंदुसार की मृत्यु कब हुई? इसका उत्तर है 273 ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर है 322 ईसा पूर्व। प्रियदर्शी किसकी उपाधि थी? इसका उत्तर है अशोक। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 7 विदेशियों के आक्रमण एवं उनका भारतीय संस्कृति में समावेश करवाऊंगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।